सत्य के बारे में अब तक सुना है, सत्य के बारे में अब तक सुना है। आया समय सत्य सुनने का खोजी, आया समय सत्य सुनने का खोजी। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। क्या आपने कभी खुद से सवाल पूछा है कि मेरे जीवन में आज जो भी दुख है, जिसकी वजह से मैं दुखी हूं, क्या वाकई वह दुख है या दुख का मात्र आभास है? दुख का असली कारण क्या है? दुख को कैसे मिटाया जाए? इसके लिए आपको समझना होगा विरोधाभास विचार नियम। जी हां, यही वह नियम है जो आपके हर दुख को मिटाकर आपको असली आनंद का उपहार प्रदान करेगा। तो आइए इस नियम को समझकर हमारे सारे दुखों को मिटाने की शुरुआत करें। प्यारे खोजियों, प्यारे विचारथियों, आप सबको शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। आप पृथ्वी पर हैं और सारे लोग जो आपके सामने उपस्थित हैं, घर पर, ऑफिस पर, बाज़ार में, स्कूल कॉलेज में, ये सारे लोग आपको हैप्पीनेस देने नहीं आए। ये लोग आपको खुशी देने नहीं आए। ये आए हैं आपको बताने के लिए कि आप खुद खुशी के स्रोत हो, आप खुद हैप्पीनेस के सोर्स हो। जब आपने ये पंक्ति सुनी कि लोग मुझे खुशी देने नहीं आए, लोग मुझे प्रेम देने नहीं आए, प्रेम देने नहीं आए, मगर हम तो उम्मीद कर रहे थे ये प्रेम देंगे ही, तो मैं खुश होऊंगा, होंगी। मगर जब आपको महावाक्य बताया गया कि लोग आपको खुशी देने नहीं आए, लोग आपको प्रेम देने नहीं आए, वे ये बताने आए हैं कि आप खुद प्रेम के स्रोत हो, आप खुद खुशी के स्रोत हो। तो माइंड ब्लोइंग महावाक्य, मन गुब्बारा जैसे फूटता है, फूट सकता है, और जैसे ही समझ में आता है वैसे ही आपके रिश्तों के प्रॉब्लम समाप्त हो जाते हैं। मगर जब तक समझा नहीं है तब तक युद्ध चलती रहती है। तो ये होने के लिए हमें एक नियम समझना है। यह नियम आप सीख गए तो आप हमेशा खुश रहोगे। आप किसको कहा जा रहा है अब आपको समझ में आ रहा है। आप हमेशा खुश रहो, उसके लिए यह नियम समझो। यह नियम क्या है? इसका नाम है विरोधाभास विचार नियम। विरोधाभास विचार नियम। विरोधाभास यानी ठीक उल्टा। आपको लग रहा था कि ये मेरा दुश्मन है, और विरोधाभास विचार नियम ने क्या साबित किया? उसी की वजह से आपका विकास हुआ, उसी की वजह से आपने पृथ्वी लक्ष्य पाया। वही आपका सबसे बड़ा दोस्त निकला। ठीक उल्टा जवाब सत्य हो सकता है क्या? मन नहीं मानेगा। इसलिए कहा माइंड ब्लोइंग महावाक्य।
मन को जो समाप्त कर दे। मन नहीं मानेगा, अपना अस्तित्व बनाए रखेगा। नहीं, मैं सही हूँ, ये लोग मेरे दुश्मन हैं, ये मेरा बुरा चाहते हैं, ये मुझे रिस्पेक्ट नहीं करते, लोग मेरी परवाह नहीं करते। तो मन साबित क्या करेगा? देखो ये पर्सन ने ऐसा किया, इसका मतलब क्या हुआ? वो मेरे काम में टांग अड़ाना चाहता था। सच्चाई ठीक विपरीत हो सकती है, इसलिए ये नियम सीखना। एक नियम आपको सीखना है विचार नियम का। विचार नियम। कितने लोगों ने यह पुस्तक पढ़ी है? वे हाथ ऊपर करें। हाँ, यहाँ कई सारे लोग बैठे हैं जिन्होंने यह पुस्तक पढ़ी है। अब उन्हें सीखना है विरोधाभास विचार नियम की शक्ति, ठीक उल्टे विचार की शक्ति। और उसको कहाँ इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, क्यों इस्तेमाल करना है, इसको हम समझ रहे हैं। और आते ही जो आपको पंक्ति कही, लोग आपको खुशी देने नहीं आए, तो आपकी पुरानी मान्यता क्या कह रही थी? ये सब जो मेरे आसपास लोग हैं, ये मेरी खुशी का कारण हैं। और कोई चला गया छोड़कर, कोई गुजर गया, पृथ्वी से चला गया, तो कितना दुख होता है। मगर दुख का या खुशी का कारण कहाँ पर है? दोनों अंदर ही है। मन में दुख का कारण, सेल्फ में आनंद का कारण। हम सही कारण तक पहुँचे, रियल कॉज, सोर्स से देखेंगे, सभी गुत्थियाँ सुलझते हुए दिखाई देगी। मन से देखोगे तो सभी उलझने दिखाई देगी। अब आप नया विचार करने की आदत डालेंगे। यह आदत जिस दिन सीख गए आप, जिस दिन ये आदत पड़ गई, जैसे सुबह में उठकर दांत साफ करने की आदत, ऐसी आदत पड़ गई, फिर आपको कोई दुखी नहीं कर सकता। मगर ये आदत पड़ने के पहले हमें समझना होगा, क्या वाकई ये सही है या हमें लग रहा था। पक्का होने तक कई उदाहरणों से आप जब सुनोगे तो अंदर से कन्विक्शन होगी कि विरोधाभास विचार नियम काम करता है। जिन्होंने सीख लिया वे आनंद में रहते हैं। तो कैसे आनंद में रहेंगे? विरोधाभास विचार क्या है? ठीक विपरीत जवाब, और उस जवाब पर हम करते हैं खोज। हम करते हैं खोज। खोजी क्यों कहा गया आपको? क्योंकि खोजी करता है खोज। कुछ भी सुनता है तो तुरंत ये नहीं कहता नहीं ये गलत है, मैं नहीं मानता। वो कहेगा हमने सुना है, अब इसको गलत सही का लेबल नहीं लगाते, करते हैं खोज। वाकई सच्चाई क्या है? एक विद्यार्थी सच्चाई की खोज करेगा, एक विचार्थी यानी जो विचारों का अर्थ समझने लग गया है, विचार्थी। एक हाउसवाइफ, एक बॉस, एक बीवी, एक सास, एक बहू, सभी अपने क्षेत्र में विरोधाभास विचार नियम लागू करेंगे। और आश्चर्य होगा कि थोड़ी देर पहले जो दुख हो रहा था वो दुख विलीन होने लग गया। कैसे विलीन होने लग गया? क्योंकि आपने नए ढंग से सोचा, सच्चाई सामने आ गई।
ये नियम आपको मदद करेगा, इसलिए नियम भी समझते हैं। संदेश का शेष भाग छोटे से अंतराल के बाद। महा आसमानी निवासी शिविर मनन आश्रम पर आयोजित किया जाता है। स्वानुभव की इस यात्रा में खोजी को मैं कौन हूँ, इस पृथ्वी पर क्यों आया हूँ, मोक्ष यानी क्या मोक्ष इसी जीवन में संभव है? इन सवालों के जवाब अनुभव से प्राप्त होते हैं। सरश्री बहुत ही सीधे और सरल शब्दों में आज की भाषा में अंतिम सत्य को उजागर करते हैं। अब आइए हम एक खोजी से इस शिविर के बारे में उनके अनुभव जानें। All of us have been able to reach this particular stage only because of your grace. Many of my colleagues who are sitting on that side, they don't know how much time it requires, time and effort is required for getting what you have given to us. It's only when we came here, when you said that, how do you think that you have reached here? It's all because of the grace of all the masters whom I have met, others have met, and many of them who there was no need for them to meet. At this moment, we are all filled with, what is it? It is not even Amrit, it is something beyond that. Let me stop. अब आइए हम संदेश का शेष भाग सुने। नियम क्या बता रहा है कि विचार जो हमारे अंदर आते हैं और एक घटना होती है, दुख किसमें है? उस घटना में दुख है या जो विचार आया घटना के बाद उसमें दुख है? दोनों बातों को सामने रखा गया। एक विद्यार्थी फेल हुआ, आप रास्ते से जा रहे, खड्डे हैं रास्ते में, गड्ढे, तो वो गड्ढे दुख है, गवर्नमेंट दुख है, फेल होना दुख है, प्रमोशन न मिलना दुख है, शरीर बीमार होना दुख है, या उसके साथ जो विचार आते हैं वे दुख का कारण बनते हैं। जो विचार आपको ओवरटेक करते हैं वे ही दुख का कारण हैं। आप रास्ते से जा रहे हो अपनी गाड़ी पर, मज़े में खुश हैं, और एक इंसान आपको ओवरटेक करके जाता है, फिर आप क्या बोलते हो? क्या विचार आते हैं? पागल कहीं का, उसको अक्ल नहीं है। तो ये जो विचार आया, क्या वो सचमुच में पागल था? क्या उसको कहीं पहुंचना था? उसका कोई रिश्तेदार हॉस्पिटलाइज था? उसको क्या, आपको कुछ भी नहीं मालूम, मगर आपने क्या कह दिया? पागल था, अक्ल नहीं। लोग ऐसे हैं। सच्चाई आपको मालूम नहीं होती, मगर विचार आने के साथ होती है स्टैंपिंग। स्टैंपिंग यानी कि ठप्पा लगाना, यही सही है, मुहर लगाना, लेबल लगाना। मन ने जो कह दिया, मन उस पर करता है स्टैंपिंग। स्टैंपिंग यानी उसी विचार को सही मानना कि मैंने जो सोचा यही सही है, मगर क्या वो सही है? विद्यार्थी कहता है मेरे कॉलेज का हर टीचर मेरा दुश्मन है। अब उसको सिखाओ विरोधाभास विचार नियम, तो वो क्या कहेगा? मेरा हर दुश्मन टीचर है, मेरा हर दुश्मन टीचर है। पहले कह रहा था हर टीचर दुश्मन है, हर शिक्षक मुझे फेल करते, हर शिक्षक दुश्मन है। ठीक उल्टा क्या था? हर दुश्मन तुम्हारा टीचर है। जो भी इंसान आपको दुश्मन लग रहा है वो कौन है? कौन है? हाँ बताओ। टीचर। समझ में आ गया?
अभी तो स्टार्ट हुई है, धीरे धीरे आपको पकड़ में आएगा कि हमें ये विरोधाभास विचार नियम कैसे लागू करना है, किन किन बातों पर। तो मुख्य पहली पॉइंट समझी कि जो विचार ओवरटेक करता है उसमें दुख है। अगर विचार ओवरटेक न करे आपको दुख नहीं होने वाला। हार्ट अटैक के पीछे कई बार कारण थॉट अटैक होता है। पर्सन को हार्ट अटैक क्यों? वो थॉट इतना जोरदार आ गया, इंसान तो सुसाइड भी कर लेता है। विचार की अटैक आ गई तो सुसाइड करता है, शरीर हत्या। तो विचार जो ओवरटेक करता है, तो वाकई पहले हम उदाहरणों से समझें कि ये बात सही है। तो उदाहरण क्या कहता है कि कोई आपका रिश्तेदार जो फॉरेन में रहता है, अमेरिका रहता हो, रशिया रहता हो, जापान रहता हो, कहीं दूर रहता हो, वो आपका रिश्तेदार गुजर गया और आप तक न्यूज़ आई नहीं। घटना तो हो चुकी है मगर आपको कभी ज़िंदगी भर मालूम ही नहीं पड़ा कि अभी वो दुनिया में नहीं है। तो जिस इंसान को मालूम ही नहीं पड़ा उसका कोई प्रिय गुजर चुका है और उसको मालूम पड़े उसके पहले वो गुजर गया, उसको मालूम पड़े उसके पहले वो खुद चला गया पृथ्वी से, तो क्या उस इंसान ने अपने जीवन में वह दुख भोगा जो एक रिश्तेदार की मौत पर मिलता है? उसने वो दुख नहीं भोगा। अगर विचारों में चीज़ नहीं आई तो वो आपको दुख दे नहीं सकती। अब कितना सरल बात सामने आ गई, घटना में दुख है ही नहीं। घटना में जो भी हो रहा हो विश्व में उससे दुख है ही नहीं, तो कितना आसान हो गया। मगर विचार तो आते ही है। अब क्या, विचार तो ओवरटेक करेंगे ही, फिर क्या? तो रहस्य सीखना है कि जब विचार ओवरटेक करें तब आपको क्या करना चाहिए। तब आपको इस्तेमाल करना है विरोधाभास विचार नियम। अब अगर ये आप कर पाए, सीखना इतना ही है, इतना आप कर पाए तो आप देखोगे कि आप के अंदर से घोषणा होने लगेगी कि हम दुख मुक्त हो रहे हैं। संदेश द्वारा मिले महावाक्य और मार्गदर्शन से हमने समझा कि जीवन की हर घटना को स्रोत यानी उच्च चेतना से हम देखेंगे तो सभी गुत्थियां सुलझते हुए दिखाई देंगी। ठीक इसके विपरीत यदि मन से देखेंगे तो सभी उलझने ही उलझने दिखाई देंगी। साथ ही हमने संदेश के मुख्य सार को समझा कि दुख घटना में नहीं, लेकिन जो विचार हमसे आगे निकल जाता है, हमें ओवरटेक करता है, उसकी वजह से दुख है। अगर विचार ओवरटेक ना करे तो हमें दुख नहीं होगा। सत्य की इस समझ के साथ आगे बढ़ते हुए तेज ज्ञान संदेश के अगले भाग में हम विरोधाभास विचार नियम के अन्य पहलुओं पर गहराई से मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे।